बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई। वहाँ पर एक भक्त थोड़ी सी संगत श्री चरणों में बैठे देखकर श्रद्धा एवं प्रेम युक्त थोड़ा सा प्रसाद बनाकर ले आया। उस समय तक कुछ संगत और भी आ गई थी। जब वह श्री चरणों में प्रसाद भेंट करने के लिए आगे आया तो उसने विनय की कि प्रभु, यह प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दें तो और बना कर ले आऊं। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ वह थोड़ा भी बहुत है। घबराओ मत, यह तो सबके लिए काफ़ी है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं निज कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। उस बर्तन से थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा किया और खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। उस अनुमान से भक्त जी ने सोचा कि यह प्रसाद अभी ही समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा न हो पाएगा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। यह देखकर कि कुछ संगत और भी आ गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको बराबर प्रसाद देते गए। अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में शेष ही बचा हुआ था। जब संगत चली गई तो उस भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि दीन दयाल जी, सचमुच ही आप भक्त वत्सल्य हैं। आपकी कृपा तथा भक्ति से प्रसाद पूरा हो गया। आपने फरमाया, यह सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। सचमुच ही महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। वे समय समय पर अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए भी न्यारे बने रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में परोपकारित परमार्थ आदि गुण तो स्वाभाविक होते हैं। यहाँ कुछ झलकियों को प्रस्तुत किया गया है। तो गुरुमुखो, उनकी कुछ झलकियों पर विचार करते हैं। तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ गुणानुवादों से लिखने को स्पष्ट करते हैं। सन 1961 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दूसरा बोरिंग करने की श्री आज्ञा फरमाई। प्रेमी ने विनय की कि प्रभु, पहला बोरिंग करने में तो 4 वर्ष लगे थे तथा 840 फुट पर पानी निकला है। क्या इसमें भी इतना ही समय लगेगा? तो श्री वचन हुए कि आप कार्य आरंभ करो, अब पानी शीघ्र ही निकल आएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां बोरिंग करना था। वह स्थान पहले बोरिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास है। वहां चरण स्पर्श फरमाए कि यहाँ पर आरंभ करो। सेवकों ने कार्य आरंभ किया। बोरिंग की मशीन पत्थर काटने की यहाँ लगा दी गई। 5-6 मास के पश्चात यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि केवल 85 फुट की गहराई पर पानी ही वहीं पाताली गंगा निकली, जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर के लिए फरमाई थी। सभी प्रेमी श्री आनंद सर की सेवा करते समय यह देखते थे
कि कहाँ से पताली गंगा निकलनी है। यह तो चारों ओर से बराबर बनता जा रहा है। महापुरुषों के रहस्य कैसे समझ सकते हैं? इसी बोरिंग के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संकेत था। जब श्री आनंद सर पूरा हो गया तो इधर यह बोरिंग भी तैयार हो गया, जिससे पानी की कमी न आने पाई। पहले श्री आनंद सर का 8वां भाग पहले बोरिंग में 1 सप्ताह में भरा गया था। अब पूरा श्री आनंद सर दोनों बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा जाने लगा। इस बोरिंग के समीप ही एक बहुत बड़ा तथा ऊंचा टंकी बनाया गया, जिसमें हजारों गैलन पानी जमा हो सकता है और उस पानी को एकत्र कर सब जगह वितरित किया जा सकता है। जिसमें हजारों गैलन पानी जमा हो सकता है और उस पानी को एकत्र कर सब जगह वितरित किया जाता है। सन 1962 में श्री आनंद सर संपूर्ण हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेहत अब सुकोमल हो गई थी, फिर भी परमार्थ राह में पूर्वतः आगे की ओर बढ़ रहे थे। सन 1962 में अष्टग्रह ने लोगों को आकांतित कर दिया। जोशु ने यह घोषणा कर दी कि ये प्रलय होने वाली है। सभी प्रेमीजनों तथा सेवकों ने जो बाहर रहते थे श्री चरणों में विनय पत्रिकाएं लिखी कि हमें श्री आनंदपुर जाने की आज्ञा दी जाए। तो श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने कृपा यात्रों में यही वचन लिखवाए कि यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं है, किंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान भजन सुमिरन में दिल लगाओ, सब तरह से कुशल मंगल होगा। फिर भी दिल में यह अधिक भय होने से कई प्रेमी श्री आनंदपुर में आ गए। उनका यह ख्याल था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री आनंदपुर में काफ़ी संगत आ गई। एक दिन रात्रि समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने समझा शायद अब कुछ होने वाला है, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से हुआ कुछ भी नहीं और उनकी अपार शक्ति से सब में साहस भर गया। लोगों को धैर्य देने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे। प्रथम फरवरी को ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह वचन किए कि जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वे हाथ खड़ा करें। प्रेमियों ने हाथ खड़े किए, पुनः नीचे करवाए। इस प्रकार से क्रम से 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाकर पुनः श्री वचन फरमाए कि यहाँ पर भय की कोई बात नहीं। तुम निर्भय पद के इच्छुक हो, निर्भय बनो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भजन सुमरन में अपना चित्त लगाओ। श्री दर्शन के समय प्रवचन फरमाए कि संसार को आमतौर पर दुखों का घर कहा गया है। संतों की भाषा में इसे भवसागर का नाम दिया गया है। साधारण संसारी जीवों की अवस्था का अनुमान लगाया गया जाए तो दुख, कल्पना, आसक्ति और क्लेश के दृश्य ही बहुधा देखने में आते हैं। मानव संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना और अशांति की भयानक लहरें उठ रही हैं, जिनमें जीवन अधिकतर गोते खा रहे। कभी सुख है, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भला, कभी बुरा, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी ऊंच तो कभी नीच। यही साधारणतया संसारी जीवों की अवस्था है। इसी को ही भवसागर का नाम दिया गया है। इसी को ही भवसागर में गोते खाने कहा गया है। कारण यह है गुरुमुखो
कि चारों ओर काल और माया का पसारा है, जिसमें संसारी जीव भटक रहे हैं। यह गतिशील काल चक्र जो संसार के प्राणियों को चक्र में डाल रहा है, इसी संसार के इंसान को रहना भी है। यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा? परंतु संसार समुद्र अत्यंत वेग से ठाटे मारता हुआ दिखाई देता है तथा इस समुद्र में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेक समुद्री जंतु जीव को हड़प लेने की चिंता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी तथा खबरदारी से अपने को बचाना होगा, अन्यथा उसकी कुशल नहीं। संसारी जीव संसार सागर में गोते खाने तथा इन भयानक शत्रुओं का ग्रास करने से स्वयं को कैसे बचाए? यह एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक प्राणी के सम्मुख उपस्थित है। संसार सागर में गोते खाते हुए जीव के बचने का यही उपाय है जो कि संतों ने बताया है, अर्थात मालिक के चरणों का आधार लेकर वह इस समुद्र से पार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय बचने का दिखाई नहीं देता। इस पर संतों ने फरमाया है कि संत नाम की नाव है, सतगुरु खेवनहार, चप्पू प्रेमा भक्ति का खे ही लगावे पार। यदि भावसागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव सवार हो, जिसके मल्ला सतगुरु हैं और प्रेम भक्ति के चक्षु से खे कर जीवों को पार लगाना ही उनका काम है। परम संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे जीव, यदि संसार की कल्पना, क्लेश तथा अशांति से छुटकारा पाना है तो गुरु से मिलने का यत्न कर, जिसमें बार बार सोचने या विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि जिसे पार उतरना हो वह केवट मल्लाह से मिले। जब तू केवट सतगुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा, तब संसार के जितने भी क्लेश हैं वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांझ कर साफ करे, तब वो मुख साफ साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। तब तक इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर माया भी संस्कारों की मैल चढ़ी है, तब तक भला आत्म स्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। जरूरत है कि गुरु के शब्द की रगड़ से अपने मन के दर्पण को शुद्ध कर ले जाए, तब स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। यह एक यथार्थ तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है और संतों की वाणी से मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो वह संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की इस रचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांति की तरंगों में झकोले खाने से कैसे बच सकता है। सिवाय सत्पुरुषों की शरण और सतगुरु के और कहीं भी जीव को सुख और अशांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर और उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार रात्रि समय श्री सतगुरु महाराज जी श्री वचनों से सबको कृतार्थ करते और दिन के समय 2-3 बार श्री दर्शन खुलते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो प्रेमी जन गुरुमुख भी विनय कर उपवन में साथ जाते। वहाँ अनुपम लीलाओं में सबके भय दूर हो जाते।
तथा प्रेमी आनंद मग्न होकर दिन का समय व्यतीत करते और 3 फरवरी रात्रि को श्री आनंद के दर्शन के समय प्रवचन हुए कि काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुता लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यो कहा जाए कि काल और माया रूप 2 बाटों से बनी संसार की चक्की है, जिसमें संसारी जीव अनाज के दाने की भांति पीस रहा है।